के साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। हर तरफ धुएं की मोटी परत देखने को मिल रही है। हालात इतने ज्यादा बदतर है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी घमासान चढ़ चुका है। प्रदूषण के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इसी बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया। खास बात तो ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाके इस वक्त गैस चैम्बर बन गए हैं। राजधानी का औसत AQI लेवल 531 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्तर का माना जाता है। बीते कई सालों से दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल और खराब हो गया। बीते कई दिनों से प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार पानी का छिड़काव अभियान शुरू कर रही है। ऑन गाड़ी ऑफ की लॉन्चिंग की गई थी। और वहीं कुछ दिन बाद छठ का त्योहार आने वाला है। ऐसे में लोग अपने अपने घर के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ इस कदर ज्यादा है कि लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन पर डिजिटल काउंटर लगाए गए हैं, जहां से ट्रेन के वक्त और प्लेटफॉर्म की जानकारियां मिल रही हैं। त्योहारी सीजन चल रहा है। इसी बीच हर व्यक्ति अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ त्योहार को मनाना चाहता है। कुछ दिन बाद छठ त्योहार आने वाला है। ऐसे में लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ इस कदर ज्यादा है कि लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो गया है। दिल्ली, मुंबई, सूरत सहित अन्य रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कई लोग टिकट होने के बावजूद ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे हैं। छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन पर डिजिटल काउंटर लगाए गए हैं, जहां से ट्रेनों के समय प्लेटफॉर्म की जानकारी मिल रही है। हर काउंटर पर रेलवे कर्मचारी यात्रियों की मदद कर रहे हैं। भीड़ भगदड़ के बीच बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। यात्रियों के लिए पानी, एम्बुलेंस, इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है। 70 साल के दलित बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उन्हें जाति की वजह से न सिर्फ पेशाब चाटने को मजबूर किया गया, बल्कि जाति सूचक गालियां देकर धमकाया और जमीन को भी धुलवाया। इस मामले पर सियासत इस कदर गर्मा गई है कि विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सपा का डेलीगेशन बुजुर्ग के घर पहुंचा, जहां सपा जिलाध्यक्ष और सपा सांसद RK चौधरी ने बुजुर्ग से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद ही शर्मनाक अमानवीय घटना सामने आई है। 70 साल के एक दलित बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि उन्हें जाति की वजह से न केवल पेशाब चाटने को मजबूर किया गया, बल्कि उसे जमीन को भी धुलवाया। बुजुर्ग ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें सांस की बीमारी है, अक्सर उन्हें पेशाब हो जाता है। अब इस मामले पर सियासत इस कदर गरमाई है कि विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सपा का डेलीगेशन बुजुर्ग के घर पहुंचा, जहां सपा जिला अध्यक्ष, सपा सांसद RK चौधरी ने बुजुर्ग से मुलाकात की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, किसी की भूल की सजा अपमानजनक ना हो, अपमानजनक अमानवीय सजा देना गलत है। परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। इसी मामले पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो कि निंदनीय है। यूपी के बरेली में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां हिंदुओं को ईसाई बनाने की खबर सामने आई है। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ। ये गैंग हिंदुओं को ईसाई बनाता था। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पादरी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि ये लोग तरह तरह के चीजों का लालच देकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अपने झांसे में फंसाते थे, धर्मांतरण के लिए ले जाते थे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापा मारा। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अब तक गैंग कई लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। किराए का मकान लेकर ये लोग धर्मांतरण का काम करते थे। खास तौर पर ये गरीब लोगों को, दलित, इसके अलावा OBC जाति के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कराते थे। ये धर्मांतरण का खेल कब से चल रहा है, अब तक कितने लोग इनके जाल में फंस चुके हैं, इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। हर रोज पुलिस 4 से 5 एनकाउंटर कर रही है। सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है। हर दिन पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। पिछले कुछ घंटों में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए बदमाशों को ढंग से सबक सिखाया। इस अभियान के तहत यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बात करें सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर की, तो दोनों जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है। जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर से के लिए अब कोई राहत नहीं है। ऑपरेशन लंगड़ा के माध्यम से पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। उन्होंने इस बार माता लक्ष्मी की पूजा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में गृहिणी को असल गृह लक्ष्मी बताया है और माता लक्ष्मी को बाहर वाली लक्ष्मी करार दिया है। अब इस ट्वीट के, इस पोस्ट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों के घेरे में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। उन्होंने इस बार माता लक्ष्मी की पूजा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में गृहिणी को असल गृह लक्ष्मी बताया, माता लक्ष्मी को बाहर वाली लक्ष्मी करार दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में कहा, आइए हम पूजन और सम्मान करें असली गृह लक्ष्मी की, जो सही मायने में ताउम्र घर को साफ सुथरा, सुंदर, सुघर, इसके साथ ही स्वर्ग बनाती है। घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाती है, इसलिए घर वाली गृह लक्ष्मी कहलाती है। बाहर वाली लक्ष्मी तो हर बार बाजार से आती है फिर चली जाती है, इसलिए तो हमारी बिगड़ी हालत कभी भी सुधर नहीं पाती है, क्योंकि बाहर वाली ही होती है। अब इस ट्वीट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों के घेरे में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सत्ता के नशे में चूर कुछ लोगों की गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के करीबी समर्थकों ने सड़क पर एक युवक को इस कदर अपमानित किया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वायरल वीडियो में युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता, सिर झुकाकर सड़क पर नाक रगड़ता हुआ दिख रहा है। वहीं मुख्य आरोपी विकुल चपराणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सत्ता के नशे में चूर कुछ लोगों की गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के करीबी समर्थकों ने सड़क पर एक युवक को इस कदर अपमानित किया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बताते चले कि मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे के पास ऊर्जा राज्य मंत्री के कार्यालय के नीचे एक होटल में खाना खा रहे युवक के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की और उसे अपमानित किया। खुद को मंत्री का करीबी बताने वाले इन दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में भी युवक से जबरन सड़क पर नाक रगड़वाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि जब वो घटना हो रही थी तब पुलिस मौके पर मौजूद थी। बावजूद इसके दबंग आरोपियों ने पुलिस की उपस्थिति में भी युवक से सड़क पर नाक रगड़वाई और उसके साथ गाली गलौज की। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विकुल चपराणा को गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश की जा रही है।